नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के बांध के बारे में। दोस्तों, हरियाणा में बांध की बात करते हैं तो 6 से 7 बांध महत्वपूर्ण हो जाते हैं और एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बांध होता क्या है। तो जब मिट्टी से या फिर कोई अवरोध से पानी को एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसे बांध कहा जाता है। जैसे विद्युत उत्पादन करने के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए आदि पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बांध कहा जाता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि हरियाणा में कौन कौन से बांध हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले बांध है कौशल्या बांध। कौन सा बांध है? कौशल्या बांध। जब हम बांध पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बांध कहाँ पर है और कौन सी नदी पर है। ठीक है दोस्तों। तो कौशल्या बांध कहाँ पर है दोस्तों? यह पिंजौर पंचकुला में है। कहाँ पर है? पिंजौर, जो कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। और कौन सी नदी पर है? यह दोस्तों कौशल्या नदी पर है। कौशल्या नदी, जो घग्गर की क्या है? सहायक नदी है। घग्गर की सहायक नदी है दोस्तों। यह मिट्टी का कृत्रिम उसरा हुआ बांध है। मिट्टी को इकट्ठा करके उससे ये बनाया गया है दोस्तों, कौशल्या बांध। दूसरा बांध हम पढ़ेंगे हथनी कुंड बांध। हथनी कुंड बांध या हथनी कुंड डैम, यह यमुनानगर में है। और कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये यमुना नदी पर बनाया गया है। जो यमुना नदी है हमारे हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती है और वहीं पर यह हथनी कुंड बांध बनाया गया है। ये जो हथनी कुंड बांध है, ये ताजे वाला बांध की जगह बनाया गया है, क्योंकि 1873 में जो ताजा वाला बांध बनाया गया था वो काफी पुराना हो गया था। उसकी जगह ये हथनी कुंड बांध रिप्लेस किया गया है। और एक दो चीजें याद और रखनी है, ये है यमुना नदी पर है और यहीं से जो पूर्वी यमुना नहर है और पश्चिमी यमुना नहर है वो निकाली गई हैं। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा को सिंचित करती है और पूर्वी यमुना नहर है वो उत्तर प्रदेश को सिंचित करती है दोस्तों। तो ये आपने देखा कि हथनी कुंड बांध कहाँ पर है? यमुना और यमुनानगर में। और कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है दोस्तों। इसके बाद में देखेंगे हम एक बांध और है जो कहाँ पर है? यमुनानगर में ही है। वो कौन सा है? पथराला। पथराला बांध या पथराला डैम। ये कहां पर है दोस्तों? यह भी यमुनानगर में है। और कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर है। सोम नदी पर बनाया गया है। और ये कहां से निकलती है? ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है सोम नदी दोस्तों। तो पथराला बांध कहां पर है? यमुनानगर में है और सोम नदी पर है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में एक बांध और याद रखना आपको, अनंगपुर। अनंगपुर बांध, ये कहां पर है? ये अनंगपुर गांव फरीदाबाद में है। अनंगपुर गांव फरीदाबाद में है। इसके बाद में हमें याद करना है कि यह बांध एक नाम से और जाना जाता है। अनंगपुर बांध को ही ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम कहा जाता है। ये ग्रेविटी डैम एक बार एग्जाम में पूछा गया था। इसको ही क्या कहा जाता है? ग्रेविटी डैम कहा जाता है। अनंगपुर बांध को इसको किसने बनाया था? अनंगपाल द्वारा इसे बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में हम एक दो बांध और हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, वो और देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। तो है एक पाला बांध या फिर बैराज। ये कहां पर है? ये है भी फरीदाबाद में है दोस्तों। ये भी कहां पर है? फरीदाबाद में है। इसके बाद में देखेंगे दोस्तों एक बांध है मसाणी बैराज। मसानी बांध या मसाणी बैराज कहां पर है? ये रेवाड़ी के अंदर एक मसाणी गांव है। मसाणी गांव रेवाड़ी में है। और ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? ये साहिबी नदी,
दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदी है साहिबी, उस पर ये बांध बनाया गया है। इसके बाद में एक बांध और इम्पोर्टेंट है, वो है ओटू बैराज या फिर ओटू बांध। ये कहां पर है? ये है सिरसा के अंदर ओटू गांव है, उसके अंदर ये क्या है? ओटू बैराज है। और कौन सी नदी पर है? ये है घग्गर नदी पर बनाया गया है। तो इस प्रकार हमने 6-7 बांध देखे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो एक बार बता देता हूँ कौन सा बांध है। कौशल्या बांध पिंजौर पंचकूला, हथनीकुंड बैराज यमुनानगर यमुना नदी पर, पथराला बांध यमुनानगर, अनंतपुर बांध फरीदाबाद, पाला बैराज फरीदाबाद, मसाणी बैराज रेवाड़ी और ओटू बैराज रेवाड़ी ना सॉरी ओटू कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखने हैं। धन्यवाद।